कक्षा 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की यूनिट 1 पढ़ेंगे और यूनिट 1 का नाम है मापन एवं मापक। यूनिट 1 हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम मापन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो मापन क्या होता है, तो पहले मापन की परिभाषा यदि हम देखें तो किसी भौतिक राशि की माप को मापन करते हैं। तो यदि हम परिभाषा देखें किसी भौतिक राशि की माप को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो हम मापन की यदि परिभाषा देखें तो मापन की परिभाषा में एक शब्द आता है भौतिक राशि। अभी हम सभी को भौतिक राशि के बारे में पता नहीं है, तो मापन को समझने के लिए पहले हमें भौतिक राशि को समझना पड़ेगा कि भौतिक राशि क्या होती है। इसलिए हम पहले भौतिक राशि की परिभाषा देखते हैं। भौतिक राशि, अब भौतिक राशि क्या होती है, तो वे राशि जिसको मापा जा सके, वे राशि जिसको मापा जा सके एवं जिसके रूप में भौतिकी नियम लिखे जा सके, जिसके रूप में भौतिकी नियम लिखे जा सके, तो वे राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। तो भौतिक राशि की परिभाषा है कि वे राशि जिसको मापा जा सके एवं जिसके रूप में भौतिकी नियम लिखे जा सके। तो ये अब पहली बात है कि हम यदि इस परिभाषा को समझे या परिभाषा को समझने के लिए या फिर कोई हमसे पूछ ले या हमें कोई वस्तु दे दे और हमसे पूछे कि बताइए कि ये राशि भौतिक राशि है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको उसमें दो चीजें देखना है। तो इसमें सबसे मेन चीजें आती है, दो चीजें। पहली बात वो वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और दूसरी बात इसमें आती है जिसके रूप में हम क्या लिख सकते हैं, भौतिकी और नियम लिख सकते हैं। देखो मापना तो आसान है, आप समझते हो कि मापना किसको बोलते हैं, पर इसमें दूसरी चीज आती है भौतिकी नियम। भौतिकी नियम मतलब होते हैं फार्मूले, जिसके फार्मूले होते हैं। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि बताओ भाई कि क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है कि नहीं है। अब देखो अब एक क्षेत्रफल भौतिक राशि है कि नहीं है ये डिपेंड करेगा उसकी परिभाषा पर। यदि भौतिक राशि की परिभाषा पूरी यहाँ पर यदि क्षेत्रफल पर फिट होती है तो हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि के लिए दो बातें होंगी, मापा जा सके पहली बात है, तो क्षेत्रफल को हम माप सकते हैं, सभी को पता होगा क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं या माप सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर हम या पहली शर्त तो हमारी यहाँ पर लागू हो गई है। दूसरी बात क्या है, जिसको भौतिकी नियम के रूप में लिखा जा सके, और हम इसको भौतिकी नियम के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखो क्षेत्रफल में दोनों बातें मैच हो गई। क्षेत्रफल को हम माप भी सकते हैं और क्षेत्रफल को हम भौतिकी रूप के नियम में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है, भौतिक राशि है। इसी किसी ने मेरे को और बताया कि भाई दूसरी राशि उसने मेरे को बता दी आयतन। तो बताइए क्या आयतन एक भौतिक राशि है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आयतन को दो बातें भौतिक राशि के लिए, तो उसको हम माप सकते हैं या फिर उसके रूप में हम भौतिकी नियम लिख सकते हैं। तो देखो सभी को पता होगा कि हम आयतन को माप तो सकते हैं। तो पहला हमारी बात तो यहाँ पर एकदम फिट हो गई। दूसरा क्या आयतन का भौतिकी नियम होता है, बिल्कुल होता है। आयतन निकालना हो तो आपको लंबाई में चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है। तो हम किसी भी राशि के बारे में उसको बता सकते हैं कि वो राशि भौतिक राशि है कि नहीं है। भौतिक राशि कब होगी, जिसको हम माप सकते हैं और उसके नियम में उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, भौतिकी नियम लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी राशि है, भौतिक राशि है। तो इसी प्रकार से आज हमने सिर्फ मापन की परिभाषा पढ़ी। किसी भौतिक राशि की माप को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और फिर मापन के अंदर एक राशि आ रही थी भौतिक राशि। फिर हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा कि भौतिक राशि क्या होती है, वही राशि जिसको मापा जा सके और जिसके रूप में भौतिकी नियम लिखे जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। और हमने भौतिक राशि के कुछ उदाहरण बताया आपको मैंने दो, कि क्षेत्रफल और आयतन भौतिक राशि है।
ठीक है। उसी प्रकार से आपको कुछ भी पूछ सकता है। यदि आपको पूछे कि भैया लंबाई, आप किसी ने पूछा कि क्या लंबाई एक भौतिक राशि है, बिल्कुल लंबाई एक भौतिक राशि है, क्योंकि लंबाई को अपन नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। और उसने बोला कि भाई लंबाई को भौतिकीय नियम, बिल्कुल लंबाई का भौतिकीय नियम, तो अब लंबाई का तो कुछ फार्मूला ही नहीं होता, बिल्कुल लंबाई का कुछ फार्मूला नहीं होता, क्योंकि लंबाई एक मूल राशि है और मूल राशि के कोई फार्मूले नहीं होते, तो इसलिए ये लंबाई भी एक क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर भौतिक राशि हो जाएगी। और इसके बाद का जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।